गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 23 तारीख के क्वेश्चंस पेपर के जो भी न्यूमेरिकल्स आए हुए थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग करने वाले हैं जो 24 तारीख में, ठीक है, 24/9/2000 को दो भी न्यूमेरिकल्स आए थे फिजिक्स या केमिस्ट्री के, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल ये है, एक व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किया गया अधिकतम प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंट, ठीक है, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंट। और रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है, जो किसी भी चीज को रोकता है उसे रेजिस्टेंट या प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो धारा चलती यानी कि करंट चलती, तार में जो करंट चलती है, जैसे ये तार है इसमें करंट जो चलती है, इनके राह में ये जो है रुकावट पैदा करते हैं। जैसे आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे ब्रेकर होते हैं जो आपकी स्पीड को कम कर देते हैं, उसी तरीके से तार में ये क्या होते हैं, प्रतिरोध या रेजिस्टेंट होते हैं जो करंट की चाल को कम कर देते हैं या करंट को कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रतिरोध कब ज्यादा होते हैं, ये जब लाइन से लगे होते हैं यानी कि सीरीज में लगे होते हैं। जब ये सीरीज में लगे होते हैं यानी कि एक ही साथ लगे होते हैं, एक ही पाथ, एक ही रास्ते में लगे होते हैं, तो क्या होता है कि इनका जो है मान ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम मान निकालने के लिए क्या करते हैं, R इक्वल टू जितने भी प्रतिरोध होते हैं R1, R2, R3, ठीक है, उन सभी को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए R इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/5 ओम, ठीक है, 1/5 ओम प्लस 1/5 ओम प्लस 1/5 ओम प्लस 1/5 ओम प्लस 1/5 ओम, यानी कि सबका मान कितना है, 1/5 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा और 1 1 1 सब जुड़ के 5 ओम आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1 ओम, ठीक है, 1 ओम इसका अधिकतम जो है प्रतिरोध हो जाएगा। फिर अगला है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम परमाणु संख्या जो है 12 दे रखी है, मैग्नीशियम की होती है, ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है इसकी परमाणु संख्या जो है कितनी दे रखी, 12 दे रखी है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कितना इसकी संयोजकता है। तो देखिए मैग्नीशियम का जब विन्यास लिखेंगे तो 2 8, यानी कि प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 10, हमें लाना 12। तो अंतिम कोष में यही इसकी संयोजकता हो जाती, क्या हो जाती, संयोजकता। जो अंतिम कोष होता है यानी कि अंतिम सेल होती है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता यहाँ पे क्या हो जाएगी, +2, यानी कि मैग्नीशियम को इस तरीके से +2 लिखा जाता है, ये इसकी संयोजकता हो जाती है। अगला है, एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पे रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए, ठीक है ना। तो हमने कल बताया था, इसी तरीके के क्वेश्चन ग्रुप डी में हमेशा आते रहे हैं कि जमीन से जब उठा रहा है, किसी भी चीज को अगर उठाया जाएगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जरूर आ जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जरूर आ जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि कार्य निकालना है, तो कार्य के लिए क्या है, यहाँ पर तो ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई में जब भी होता है तो क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। m कितना दे रखा है, m दे रखा है 20 kg, तो 20 kg रखेंगे, g कितना दे रखा है 10 और 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 400 जूल, ये इसका कार्य हो जाएगा या ऊर्जा हो जाएगी या स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला दे रखा है, मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यानी कि ऊपर छत से मोबाइल को गिराया गया, मोबाइल का द्रव्यमान 0.5 kg, यानी कि आधा किलो का मोबाइल था, मोबाइल को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, स्थितिज ऊर्जा इसी में रख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है मोबाइल का वेट कितना है, m कितना है, m कितना, द्रव्यमान कितना दे रखा, 0.5 दे रखा, ये इसका मोबाइल का द्रव्यमान हो गया। और मोबाइल को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो h कितनी है 100 और g का मान इतना हो गया, तो कितना रखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 10, 0 0 कट गया, यानी कि 500, तो 500 जूल जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी।
अगला ये कह रहा है यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगना कर दिया जाए, मतलब कि ये है कोई वस्तु है, उसका वेग पहले कुछ था, मान लो 1 था, ठीक है, उसका वेग पहले जो है 1 था, ठीक है, फिर उसका वेग कितना कर दिया जाए, ये दोगुना कर दिया जाए, वेग हो गया, ठीक है, ये पहले वेग था, वेग जो था पहले 1 मान लो था, और फिर इसका वेग कितना हो गया, 2 वेग हो गया। अब कह रहा है कि दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी। तब देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² होता है, यानी कि वेग कितना है 1, तो यहां पे जब 1 रखोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। या ऐसे सोच सकते हो कि केवल यहां पर mv², इतनी चीज तो सेम सेम है। अब जब सेम सेम है तो इतनी चीज आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इससे मतलब रखिए v का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे v का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, यानी कि गति कितनी हो, जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ये गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 4 गुनी, पहले 1 थी अब 4 हो गई, यानी कि 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। लेकिन अभी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो गई, तो पहले तो 1 थी, अब कितनी 4 हो गई, तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 हो गई, पहले 1 थी, यानी कि 3 गुना वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हो गई, 3 और उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि ऐड हो गई, तो 3 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है, 3 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर अगला ये क्वेश्चन कह रहा है एक 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पे कोई बल 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल निकालना है। ये कैसे निकलेगा, बल तो बढ़ा देता है, तो बल निकालिए, तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, ma ये फॉर्मूला होता है, m तो मान लो दे रखा है, ठीक है, m की वैल्यू कितनी दे रखी, 8 किलोग्राम दे रखी है, m की वैल्यू तो दे रखी है, a की वैल्यू नहीं दे रखी, कहां से निकालें, 2 क्या दे रखी है, 2 गतियां दे रखी हैं, तो 2 गतियों का एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at, ये एक फॉर्मूला होता है, गति का समीकरण होता है, तो ये होता है अंतिम वेग कितना है 9, प्रारंभिक वेग कितना है 4, प्लस a कितना है, a निकालना है, t कितना है, t दे रखा है 2 सेकंड, 2 सेकंड, ये इधर माइनस हो गया, ये 5 आ गया बटे 2 आ गया, बराबर में 2 नीचे फेंक देंगे, तो ये आ गया a की वैल्यू अब यहीं पर रख दीजिए, तो f बराबर m कितना दे रखा 8 गुणे 5 बटे 2, 2 से काटेंगे 4 पंजे 20, यानी कि 20 न्यूटन का बल इसमें लगेगा, ठीक है, तो ये गति का फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला है एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य को बताइए। अच्छा, एक लड़का है, बैग है, और उसको क्या करता है, कार्य की गणना के लिए, कार्य बराबर क्या होता है F इंटू डी, यानी कि ये बल, और बल लगाया गया और विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन जरूर होना चाहिए। उसने क्या किया कि 4 किलोग्राम का बैग तो था और उसको 30 सेकंड तक पकड़े रहा, ठीक है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मान लो ये बोर्ड है 4 किलो का है, मैं इसे पकड़ लूं और पकड़ने के बाद फिर छोड़ दूं, 30 सेकंड तक पकड़ लूं, पकड़ने के बाद छोड़ दूं, तो कुछ कार्य हुआ, कुछ नहीं कार्य हुआ, यानी कि विस्थापन जब तक नहीं होगा, विस्थापन अगर 0 होगा तो आपका बल चाहे जितना लगा लो वो कार्य भी तो कितना होगा, 0 ही तो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है, जब विस्थापन हो नहीं रहा है तो कार्य तो आपका 0 होगा, ठीक है ना, तो इसमें जो है कार्य जो होगा 0 होगा। फिर अगला दे रखा है बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी गई, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी गई, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.6 सेकंड लगते हैं, समय दे रखा है, और उसकी गति 600 मीटर पर सेकंड है, बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल बताइए। बल निकालना है, बल बराबर कितना होता है, F बराबर बल बराबर होता है ma, ठीक है, यानी कि मास गुणे त्वरण।
तो मास तो दे रखा, मान लो 12 ग्राम की गोली दागी गई, गोली को बैरल बाहर निकालने में इतने सेकंड लगते हैं, तो बैरल द्वारा गोली पे आरोपित बल बताइए। ठीक है, ये निकालना, ये कैसे निकलेगा? त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 600 मीटर पर सेकंड ये त्वरण दे रखा है, समय कितना है? समय है 0.06, काटेंगे, जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 10,000 आ गया वेग, त्वरण 10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आगे यहाँ पे रखते हैं। ये ग्राम में दे रखा है 12 ग्राम। ठीक है, तो हमें किलोग्राम में चाहिए, तभी तो बल न्यूटन में निकलेगा, तो 12 किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया ग्राम से किलोग्राम। और उसके बाद ए की वैल्यू कितनी निकाली है? ये 10,000, यानी कि ये आ गई। अब 3 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 120 आ जाएगा आपका, ये बल हो गया न्यूटन में। फिर कह रहा है एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं? तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? देखिए, जब भी कोई जो है पी होता है, एन होता है, यानी कि ये कोई एटम मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई एटम होता है, तो एटम क्या होता है? एटम में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाया करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। और इलेक्ट्रॉन किसमें चक्कर लगाते हैं? यहाँ पे सेल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल होती है, यानी कि कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में चक्कर लगाते हैं। सबसे पहली जो सेल होती के एल एम एन 7 सेल होती हैं। ठीक है, 7 सेलों से ज्यादा नहीं होती हैं, 7 कोश होते हैं, तो 7 कोश से ज्यादा नहीं होते। के एल एम एन ऐसी जो है कोशिकाएं होती है, के एल एम एन। तो पहली जो ये होती है सेल होती है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, और दूसरे में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और तीसरे में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 8 18 इतने इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में, यानी कि एम सेल में इतने इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं। ठीक है, तो 24 तारीख के पेपर में इतने न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आए हुए थे। अगले वीडियो में हम लोग 25 तारीख के जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे।